एक व्यक्ति आज करोड़ों की जायदाद कहां से ले आया। उसके बाद सीधा सीधा पोस्ट करिए, देखिए विकास गोयल जी ने अपने पोस्ट के ऊपर सिर्फ 3 घंटे पहले की ये पोस्ट है, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा और नजर आप डालेंगे तो देखिए जैसी ज्योति बब्बर जी ने यहां पर अपनी ये पोस्ट डाली, विधायक महेंद्र। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं हमारे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आपको थोड़ा सा एक बार त्रेता युग की तरफ लेता चलूं, जहां पर पाप का अत्याचार इतना बढ़ गया था धरती पर कि भगवान को धरती पर जो है अवतार लेना पड़ा था। अब थोड़ा सा त्रेता युग में आपको बता दूं, कंस को किशन ने मारा था, मतलब कंस को किशन जी ने मारा था, और रावण को राम जी ने मारा था, और 100 कौरवों को 5 पांडवों ने हरा दिया था। मतलब 100 कौरवों को 5 पांडवों ने मारा था। क्यों? क्योंकि पाप अत्याचार जब अत्यधिक बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसका जो है समाप्त करने के लिए या उसको मिटाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को अवतार लेना ही पड़ता है। और इसी प्रकार आप बात करेंगे थोड़ा सा राजनीतिक विषय पर अगर आ जाऊं, आज के इस कलयुग में रिठाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी में किस प्रकार से अत्याचार बढ़ चुका है और किस प्रकार से वहां पर जो है जुल्म बढ़ चुका है, किस प्रकार से वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, उसको मिटाने के लिए खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही आम आदमी पार्टी रिठाला विधानसभा को खत्म करने के उस पर तुल चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्यकर्ता समझ चुके हैं, उन कार्यकर्ताओं की बात करने जा रहा हूं मैं आम आदमी पार्टी के, जो ये जान चुके हैं कि अब रिठाला विधानसभा का जो अत्याचार है या विधायक महेंद्र गोयल जी के द्वारा या उनके 2 अनमोल हीरों के द्वारा जो किया गया अत्याचार है वो अत्यधिक बढ़ चुका है, जिसके कारण पूरी रिठाला विधानसभा अब एक बिखरती सी जा रही है। हालांकि इनका यह भी कहना है कार्यकर्ताओं का कि हमारे महेंद्र गोयल जी सही हैं महेंद्र गोयल जी की गलती नहीं है, गलती उनके 2 अनमोल नगीने हीरो की है, जिनकी वजह से न जाने क्यों हमारे विधायक जी के ऊपर आंख के ऊपर पट्टी बंध गई है। उनको पूरी रिठाला विधानसभा में सिवाय 2 अनमोल हीरो के और कोई भी कार्यकर्ता नजर नहीं आता है। और उसको लेकर के समय समय पर धीरे धीरे काफी कार्यकर्ताओं ने अपने हिसाब से समय समय पर फेसबुक के माध्यम से पर्सनली विधायक जी को कह करके या लिखित रूप में दे करके समस्या को बताया, लेकिन जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ या उनके अधिकारों का हनन समय समय पर होता गया, सभी कार्यकर्ताओं का बता रहा हूं मैं, तब जब वो कार्यकर्ता इतने अधिक परेशान हो गए कि उनकी सर के ऊपर से पानी निकल गया, तब जाकर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी को त्याग देते हैं साथ। और जबकि जिन लोगों ने त्याग दिया है, त्याग पत्र दिया है, वो मजबूत स्तंभ हैं और वो अच्छे कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने बिना किसी भी स्वार्थ के पार्टी के साथ आज तक जुड़ करके काम किया है। हालांकि इस चीज को मैं खुद प्रमाण कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने कोरोना काल के समय से लेकर के अब तक उन कार्यकर्ताओं को देखा है, भांपा है और जांचा है। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ वहां पर रहा हूं, मैंने देखा है वहां पर कि किस प्रकार से वो निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए थे, लगे हुए हैं। अब आगे का तो आप खुद समझ सकते हो, जिस बंदे ने त्याग दी हो आम आदमी पार्टी, रिठाला विधानसभा त्याग दी हो, तो अब वो किस प्रकार से काम करेगा। और जब वो पार्टी में थे तब भी कौन सा उनके काम हो रहे थे? कोई काम हो ही नहीं पा रहे थे उनके, इस करके उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि आज 1 जुलाई है और कल जो है हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें खुद मैं जो है बारिश के पानी के अंदर बैठकर, सड़क के बीच में बैठ करके बिल्कुल गरियाया था ललित सिंघल जी को और बोला था मैंने लगातार कि जब ऐसे कार्यकर्ता को चूड़ी पे पहन करके जो है अपने घर बैठ जाना चाहिए और अपना दफ्तर बंद कर देना चाहिए। जिस कार्यकर्ता की इतनी भी नहीं चलती कि वो अपने खुद के क्षेत्र की गली को बनवा सके। मतलब जहां पर ललित सिंघल जी का दफ्तर है उसके पीछे की गली में बैठ करके मैं कवरेज करता बुध बिहार फेस 1 के अंदर, और वहां कर गली की हालात देखे तो आधी गली बनी हुई है और आधी गली टूटी हुई है पिछले 5 महीने से। तो लाजमी बात है, एक पत्रकार होने के नाते मैं भी एक इंसान हूं, मैं उनका दुख जानने लग गया था। वहां पर देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, अंकल हैं, आंटियां हैं, वो उस गली और कीचड़ में से निकल सकते हैं, तो एक खुद मैं क्यों नहीं बैठ सकता उस कीचड़ के अंदर। वहां पर बैठ करके पत्रकारिता करी थी। क्यों? क्योंकि उनके दुख को मैंने महसूस किया था। लेकिन असर क्या हुआ मैं थोड़ा सा वो बता दूं। उनकी जिनकी आंखों में शर्म थी, जिनको थोड़ी सी अपनी इज्जत प्यारी थी,
उन्होंने क्या किया, उसको पार्टी को ही छोड़ दिया कि हम ऐसी गंदी राजनीतिक पार्टी में रह करके क्या फायदा जिसके अंदर हमारे अधिकारों का हनन होता हो, जिसमें हमारी कोई बात ना सुनी जाती हो, जिसके कारण हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो उनके ही कपड़े फाड़ती है। तो ऐसी पार्टी में रह करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके काम, बताए हुए काम श्रीमान महेंद्र गोयल जी जो कि रिठाला विधानसभा के विधायक है वो नहीं सुनवाई कर रहे थे। असर यह हुआ कि उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी। आज वार्ड नंबर 26 से कार्यकर्ता है, मजबूत कार्यकर्ता ज्योति बब्बर जी, वार्ड नंबर 24 से, माफी चाहूंगा, वार्ड नंबर 24 से हैं ज्योति बब्बर जी। उन्होंने कितना कुछ लिख दिया पार्टी के बारे में, मतलब मैं खुद सोच भी नहीं सकता था कि रिठाला विधानसभा में कोई कहता था हजारों का, कोई मैं खुद मानता था लाखों का हो सकता है घोटाला, लेकिन करोड़ों के घोटाले की बात कर डाली ज्योति बब्बर जी ने। और मैं दाद देना चाहूंगा ज्योति बब्बर जी, आपने सिर्फ मतलब व्हाट्सएप तक सीमित नहीं रखा अपनी बात को, आपने अपनी बात को फेसबुक तक सीमित नहीं रखा, आपने अपनी बात को सीधा ट्विटर पे मतलब उसको पोस्ट किया, जो कि एक वैधता है, मान्यता प्राप्त है, और आपने सीधा केजरीवाल को उनको जो है हैशटैग करके लिया है ताकि उन तक भी वो बात पहुंच सके। और मैं कहता हूं अगर ज्योति बब्बर जी ने अपने हिसाब से लिखा, अनेकों कार्यकर्ता अपने हिसाब से नाम नहीं लिखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सब कुछ बता देते हैं। तो आज मैं कुछ कार्यकर्ताओं की पोस्ट आपको दिखाऊंगा और रिठाला विधानसभा में विधायक महेंद्र गोयल जी की आंख पर बंधी हुई पट्टी खोलने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा विधायक जी, क्योंकि तमाम सवालों को लेकर जब जब मैंने आपसे प्रयास किया इंटरव्यू करने के लिए, आपने मुझे मना किया और अनेकों पत्रकारों को आपने इंटरव्यू दिया, मुझे शायद इसलिए नहीं दिया क्यों, आपको पता था कि ये मेरे से पास आएगा तो सबसे पहला सवाल ये करेगा कि गली और सड़क क्यों नहीं बनाई, आपने नालियां क्यों नहीं बनाई। आज विजय बिहार, पूरा बुध बिहार डूबता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इन काले करतूतों की वजह से डूब रहा है और रिठाला विधानसभा में तमाम हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार की वजह से पूरा विजय बिहार और बुध बिहार डूब रहा है। जीता जागता अगर सबूत देखना है तो एक बार आप खुद होके आज चले जाओ, क्योंकि पूरी रिठाला विधानसभा के विधायक हैं महेंद्र गोयल जी, आप विधानसभा के विधायक हैं, तो एक बार आपका फर्ज बनता है इस समय विजय बिहार में और बुध बिहार में जाएं और वहां पर ढंग से देखें कि किस गंद के अंदर वहां की जनता इस समय अपना गुजर बसर कर रही है, किस गंद में उन छोटे छोटे बच्चों को रहना पड़ रहा है, किन गड्ढों के अंदर बाइकें और ट्रक वहां पर गिरते जा रहे हैं। मतलब हालात बहुत खराब है। उम्मीद करूंगा जिस प्रकार से मैंने वहां पर बैठ करके पत्रकारिता की थी और आप भी उसी गंद में, उसी नाले में, उसी गड्ढे में, उसी टूटी सड़क के अंदर बैठ करके उनके दुख को महसूस करेंगे। सिवाय राजनीति करने के, सिवाय चुनाव के समय वोट मांगने के, उस समय आप लोग एक एक दरवाजे पर जाकर उनके हाथ पैर भी जोड़ते हैं, इस तरह से माता जी पैर पकड़ते हैं। और सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसा ही करती हैं। जिस समय चुनाव आते हैं, अपने आप को सीट पे बिठाने के लिए, अपने आप को सीट पे लाने के लिए, सत्ता पाने के लिए आप लोग तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। साम दाम दंड भेद जो चलाना पड़े उस समय चलाते हैं, उस समय सिर्फ सीट चाहिए होती है। और जब सीट मिल जाती है तो आप लोग इन लोगों को अपने घर, इनके घर से निकलवा देते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय मजबूर हैं वो लोग। कोई एमसीडी आएगी तो वो हथौड़ा चला देगी उनके घरों के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस समय तो उन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए था, और लेकिन जब वोट मिल गया तो उनके घर से ही निकाल डालो, उनके घर तोड़ डालो। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, रिठाला विधानसभा के विधायक महेंद्र गोयल जी ने क्या किया, विधानसभा में जाकर देख लें, पूरी बुध बिहार और पूरा विजय बिहार ढंग से डूब चुका है। पानी के अंदर नहीं, गंदे पानी के अंदर, बरसात के अंदर। और सिर्फ अभी तो 2 दिन बारिश आई है, 2 दिन भी पूरी तरह बारिश नहीं आई है। कल की बात करूं तो मैं बहुत थोड़ी सी 2-4 घंटे बारिश आकर के रुक गई थी। आज की बात करूं तो वही 2-4 घंटे बारिश आकर रुक गई है। और उन 2-4 घंटे की बारिश के अंदर पूरा विजय बिहार और पूरा बुध बिहार सत्यानाश हो चुका है, पूरा डूब चुका है। अब मैं एक एक आपको पोस्ट दिखा चलूंगा कि उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट के अंदर कितना कुछ मेंशन कर दिया है। और अगर इतना कुछ मेंशन करने के बाद भी विधायक जी की आंखें नहीं खुलती हैं, तो उन तमाम कार्यकर्ताओं को भी जाग जाना चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए, जिस प्रकार से ललित सिंघल जी ने हिम्मत की है, जिस प्रकार से ज्योति बब्बर जी ने हिम्मत की है, जिस प्रकार से पंकज अरोड़ा जी हिम्मत लगातार करते हैं कि उन सत्यानाशियों के बारे में लगातार खुल के बोलते हैं कि ये 2 कार्यकर्ता हैं जिनके बारे में मैं नाम नहीं लूंगा, खुलकर बोलते हैं वो। अब मैं थोड़ा सा पोस्ट दिखाने का प्रयास करूंगा और शुरुआत करूंगा विकास गोयल जी से, जो कि वार्ड नंबर 27 से हैं और बड़े मजबूत कार्यकर्ता हैं विकास गोयल जी आम आदमी पार्टी से। देखिए, ये मैंने पेज खोला है विकास गोयल जी का, एक बार ऊपर से नजर डलवा दूं कि ये विकास गोयल जी का पेज है और बड़े मजबूत हैं विकास गोयल, धमतानिया के नाम से इनका है ये पेज, और इत्तेफाक से अभी ऑनलाइन भी है। लेकिन अच्छा लगेगा मैं सारी चीज दिखाता चलूं आपको, थोड़ा सा नीचे से लेके चलूंगा अभी।
और शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत कुछ बताएंगे आज ये छोटे छुपे हुए शब्द। देखिए, ये आज ज्योति बब्बर जी हैं, वार्ड नंबर 24 से मजबूत कार्यकर्ता है, जिन्होंने पोस्ट डाली और अरविंद केजरीवाल जी को टैग किया है, मेंशन किया है, और आप गोपाल राय जी को मेंशन किया है, जिसमें साफ लिखा है कि रिठाला विधानसभा का विधायक, रिठाला विधानसभा के विधायक जी नहीं, रिठाला विधानसभा का विधायक, और महेंद्र गोयल को खुद को उन्होंने जो है टैग किया है, और उनके पीए दीपक जैन द्वारा विकास कार्यों में करोड़ों रुपए का घोटाला, कृपया करके इसकी जांच निष्पक्ष रूप से कराई जाए। आपकी कार्यकर्ता ज्योति बब्बर, वार्ड नंबर 24 रिठाला विधानसभा से, और इनका मोबाइल नंबर भी दिया है। मैं भी उम्मीद करूंगा कि इतनी बड़ी बात ज्योति बब्बर जी ने की है, किसी ना किसी आधार पे तो जरूर की होगी, और वाकई इस चीज की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर करोड़ों रुपए का घोटाला है दर्शकों, तो वो इनके नेताजी लोगों के ऊपर से नहीं बरसा था, वो हमारे गरीब मजदूर बंधुओं के या हमारी जो जनता का जो टैक्स का पैसा है वो वहां से गया था, जिसका करोड़ों का घोटाला हुआ है। और जीता जागता सबूत अगर बुध बिहार की जितनी भी सड़कें बनी है वहां पर जाकर निष्पक्ष तरीके से जांच कर लो, आज भी वो सड़कें टूट के हाथ में आ रही है वहां पर। और दिखाना चाहूंगा, जैसे ही विकास गोयल जी को ये पोस्ट मिली, उन्होंने भी हिम्मत करी और सीधा सीधा यहां पर उन्होंने लिखा, अगर आपके कर्मों से आपकी लोकप्रियता कम हो रही है, ये मुझे पता है सीधा सीधा विधायक जी के लिए बोला जा रहा है, अगर आपके कर्मों से आपकी लोकप्रियता कम हो रही है तो कमी आपको अपने अंदर देखनी चाहिए और उनकी जड़ तक जाना चाहिए, ना कि दूसरों के समर्थन को कुचल कर। सीधा सीधी बात इन्होंने ये कही है, विकास जी कहना चाहते हैं कि आपको अपनी कमी महसूस करनी चाहिए, वो रीजन ढूंढने चाहिए कि आपकी लोकप्रियता कम क्यों हो रही है, बजाय कि किसी को भी कार्यकर्ताओं को कुचल कर। क्यों? इतनी पोस्ट डालने के बाद ज्योति बब्बर जी को रिठाला विधानसभा से निकाल दिया गया, मतलब आरकेएस से, रोगी कल्याण समिति से। आरोप लगाया गया रोगी कल्याण समिति में कि ज्योति बब्बर जी ने वहां पर रिश्वत मांगी है, काम करवाने के नाम पर पैसे मांगे हैं, और उसका बहुत बड़ा खुलासा ज्योति बब्बर जी ने अपने इस लेटर के अंदर दिया हुआ है। अगर किसी भाई को ये जांचना है तो ये लेटर ज्योति बब्बर जी ने दिया है, और इसी लेटर के अंदर पूरी मेंशन किया है कि मैंने कोई पैसे नहीं मांगे और अपनी सफाई दी है। और किसी को ये लेटर देखना है तो वो ज्योति बब्बर जी की आईडी पे जाकर देख भी सकता है। यहां तक ये चीज नहीं रुकी, देखो ज्योति बब्बर जी ने और भी बहुत कुछ क्लियर किया है। ज्योति बब्बर जी ने लिखा है, हमने चमचागिरी नहीं करी ना इसलिए आज हमारा यह हाल हुआ है, अगर हम चमचागिरी करते तो विधायक के चहीते होते। अगर वाकई ज्योति बब्बर जी आप चमचागिरी करती तो शायद आपको नहीं निकाला होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो एक महिला कार्यकर्ता की जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बहुत जरूरत है, और आप जैसे ही कार्यकर्ता की जरूरत है जो सिर्फ चमचागिरी नहीं करती, मजबूती से अपनी बात भी रखना जानती हैं। देखें थोड़ा सा और अगर नीचे डलवाएं तो जब किसी पर शनि सवार होता है, ये मनीष सिन्हा जी हैं जो कि मजबूत कार्यकर्ता हैं वार्ड नंबर 24 से, जो कि प्रदीप मित्तल जी के साथ रहते हैं, और ये राम लक्ष्मण जी की जोड़ी है। मनीष सिन्हा जी को अगर मैं नाम दूं लक्ष्मण जी का और प्रदीप मित्तल जी को नाम दूं राम जी का तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों राम लक्ष्मण की ही जोड़ी है। अब मनीष सिन्हा जी हैं, देखो जब किसी पर शनि सवार होता है तो उसका बुद्धि विवेक सब नष्ट हो जाता है, वही हाल विधायक का हो गया है। इसका सीधा सीधा मतलब हमारे लक्ष्मण जी ने, मनीष सिन्हा जी ने, धन्यवाद दूंगा मनीष जी सबसे पहले आपका, क्योंकि आप खुद एक मजबूत कार्यकर्ता हैं और आपके ही दम पर पूरी इस समय रिठाला विधानसभा, प्रदीप मित्तल जी के दम पर पूरी रिठाला विधानसभा चल रही है। सही बता दूं तो मुझे पूरी विधानसभा के अंदर प्रदीप मित्तल जी जैसा बंदा अभी तक देखने में नहीं मिला है। मैं ये नहीं कह रहा तमाम कार्यकर्ता की सही नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं के अंदर अपनी अपनी एक काबिलियत है, सभी कार्यकर्ता गुण सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन जितनी मजबूती से, जितने विवेक से, जितनी शालीनता से, जितने प्यार से और जितने निष्ठावान होकर के प्रदीप मित्तल जी और मनीष सिन्हा जी की जोड़ी पूरी रिठाला विधानसभा को मजबूती से संभाले हुए है, वो तारीफे काबिल। अगर वाकई सभी कार्यकर्ताओं को लगता है कि मेरी ये बात ठीक है तो कमेंट बॉक्स में राय देकर जरूर मुझे बताना। और मनीष जी आपने कितने साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जब किसी पर शनि सवार हो गया, मतलब इस समय हमारे विधायक जी के ऊपर जो है शनि सवार हो चुका है। मतलब विधायक जी कौन से? श्रीमान महेंद्र गोयल जी के ऊपर, जो कि रिठाला विधानसभा से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। विधायक महेंद्र गोयल जी के ऊपर, सिर के ऊपर शनि सवार हो गया है और बुद्धि विवेक सब नष्ट हो गया। मतलब विधायक जी की सिर के ऊपर शनि सवार हो गया और बुद्धि नष्ट हो चुकी है।
तब वही हाल विधायक जी का हो गया, मतलब वही हाल हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी का हो गया। मनीष सिन्हा जी ने क्लियर लिखा है। उसके बाद देखिए अच्छे हैं, मतलब काफी सारी चीजें चलती जा रही है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, ठीक है, हालांकि ये चलता रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाने का प्रयास करूंगा कि पार्टी के ही लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखिए विकास जी ने साफ लिखा है, बूझो तो जानो 9,000 की नौकरी, करोड़ों की जायदाद। इसका सीधा सीधा सवाल है विधायक जी कि आपके विधानसभा के अंदर अनमोल हीरे जो केवल 9,000 रुपए की नौकरी करते थे, वो आज करोड़ों की जायदाद कहां से ले आए हैं? ये निष्पक्ष तरीके से जांचो। केजरीवाल जी, मैं चाहूंगा आपसे, अगर वाकई केजरीवाल जी 5 मिनट का समय आप दें तो पूरी रिठाला विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता आपसे सवाल करना चाहते हैं आज कि मात्र 9,000 रुपए की नौकरी करने वाला एक व्यक्ति आज करोड़ों की जायदाद कहां से ले आया। उसके बाद सीधा सीधा पोस्ट करिए। देखिए विकास गोयल जी ने अपने पोस्ट के ऊपर, सिर्फ 3 घंटे पहले की ये पोस्ट है, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा और नजर आप डालेंगे तो देखिए, जैसी ज्योति बब्बर जी ने यहां पर अपनी ये पोस्ट डाली विधायक महेंद्र गोयल जी के विकास कार्यों में करोड़ों रुपए का घोटाला लेकर, और यहां पर साफ साफ आ गया कि कोई बात नहीं जी, वो तो वर्षों से चलता आ रहा है। क्योंकि अब तमाम कार्यकर्ता देखिए सामने आते चलेगा यहां पर, और दिखाने का प्रयास करूंगा। बात यहीं तक नहीं रुकी, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, लेकिन तब भी अगर वाकई में विधायक जी की आंखों पर बंधी हुई पट्टी अगर नहीं उतरती है तो वाकई बहुत शर्म की बात है। क्योंकि तमाम कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं, और ऐसे में हम सबको ये समझना होगा कि विधायक जी को ये जानना होगा कि तमाम कार्यकर्ता पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 लोगों को अनमोल हीरा बनाकर रखा है। देखो यहां पर ज्योति जी ने एक और चीज लिखी है, साफ साफ सतीश गुप्ता जी के लिए लिखा। पहले सतीश गुप्ता जी ने लिखा, ज्योति जी, सतीश गुप्ता जी के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं, ये भी वार्ड नंबर 24 से एक मजबूत कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, और किस पद पर है मेरे को थोड़ा सा इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन एक मजबूत कार्यकर्ता है। और जो इन्होंने लिखा है, ज्योति जी आप आज जो भी हो सिर्फ माननीय महेंद्र गोयल जी विधायक जी की बदौलत हो। इस पर ज्योति जी का कितना स्पष्ट रूप से उन्होंने कटाक्ष किया है। सतीश गुप्ता जी विधायक जी ने मुझे पोस्ट दी है ना, उस पर ज्योति बब्बर खरी उतरी थी। 8 साल तक काम किया है, और पूरी विधानसभा जो भी है सभी का कार्य क्या है उसमें एक जीता जागता सबूत आप भी हो, मतलब उन्होंने आपका भी कहीं ना कहीं काम किया है सतीश गुप्ता जी, ऐसा ज्योति जी का कहना है। और साफ लिखा है, देखो, और आप तो रहने दो, स्कूल बनाने के नाम पर कितना घोटाला आपने किया है वह हमें भी पता है, और जिसके थ्रू आपने पैसे इकट्ठे किए हैं ना, भगवान की दया से वह रिश्तेदार हमारा ही है। इसका मतलब ज्योति जी सीधा सीधा आरोप सतीश गुप्ता जी पर लगा रही हैं कि क्या, कि स्कूल बनाने के नाम पर जितना पैसा इकट्ठा आपने किया है वो रिश्तेदार हमारा ही है, जिसके थ्रू अपने पैसे मंगाए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर जो दिल्ली सरकार के अंदर जो दिल्ली सरकारी स्कूल बनाए गए हैं उनमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला जब एक छोटा सा कार्यकर्ता कर सकता है तो बड़ों की तो क्या हस्ती और मिजाल होगी, खुद आप अंदाजा लगा लीजिए। आज ये पोल पट्टी खुल रही है, मैं नहीं खोल रहा, ये पोल पट्टी इन्हीं के खुद के कार्यकर्ता खोल रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, पत्रकार एक माध्यम होता है, मीडिएटर होता है, जो कि सिर्फ जनता को उसका आईना दिखाता है कि उसके पैसे का मिसयूज कैसे और कौन से नेताजी कर रहे हैं, और यहां पर तो वो करें जिन्होंने यहां की जनता ने, मतलब रिठाला विधानसभा की जनता ने, दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया केजरीवाल जी को, और विधायक बनाया श्रीमान महेंद्र गोयल जी को। अब थोड़ा सा और देखेंगे हम नीचे, देखिए विकास गोयल जी कह रहे हैं आज कार्यकर्ताओं की बदौलत ही विधायक जी का अस्तित्व है, क्योंकि सतीश गुप्ता जी ने कहा था कि उनके बदौलत जो है ज्योति बब्बर बनी है। नहीं, विकास जी ने सच्चाई देखिए क्या है। सच्चाई यह है कि आज कोई भी नेता बनता है तो वो जनता की बदौलत बनता है, ना कि जनता नेताजी की बदौलत बनती है। हम उन लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, विधायक बनाकर, मंत्री बनाकर, संतरी बनाकर, नेता बनाकर, पार्षद बनाकर, सांसद बनाकर हम लोग उनको रोजगार देते हैं। वो हमें नहीं देते, वो तो हमें बेरोजगार करते हैं। अब सीधा इन्होंने विकास जी ने लिखा है विधायक जी के लिए, आज कार्यकर्ताओं की बदौलत ही विधायक का अस्तित्व है। सच्चाई है, कार्यकर्ताओं की वजह से विधायक का अस्तित्व होता है, कोई भी विधायक की वजह से कार्यकर्ता का अस्तित्व नहीं है। और किसी कार्यकर्ता का भाग्य नहीं बना सकते हैं, सिर्फ पीए बना सकते हैं। इसका मतलब है कि दीपक जैन जी हैं जो पर्सनल असिस्टेंट, मतलब पीए हैं दीपक जैन जी, उन्हीं का अस्तित्व बनाया है और उन्हीं का भविष्य बनाया है। जब भी करोड़ों का घोटाला हुआ है, और साफ ज्योति बब्बर जी ने पोस्ट भी किया है। और देखो, हर कार्यकर्ता अपनी मेहनत की बदौलत पार्टी के लिए
काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर इतना कुछ होने के बाद जो भी देखिए, देर आए दुरुस्त आए, मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को 2015 से घर बिठाने वाले इन लोगों से पूछने वाला कोई नहीं है। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी इन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और रिठाला विधानसभा में हमारी पार्टी की गिरती हुई साख को बचाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है, विकास जी ने कहा है कि रिठाला विधानसभा में जो हमारी पार्टी गिरती जा रही है उसको हमारे माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी संभालेंगे और वक्त रहते संभालेंगे, अन्यथा यहां पर कोई और पार्टी कब्जा कर लेगी। क्योंकि यहीं के कार्यकर्ता गिराते जा रहे हैं, पार्टी को गिराते जा रहे हैं। मतलब सच इनका जो घोटाला है वो उजागर करते जा रहे हैं और उजागर करना भी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर पाप का घड़ा भरता है और कोई ना कोई कंस और किशन जरूर पैदा होता है कंस को मारने के लिए। राम ने जन्म लिया रावण को मारने के लिए, अब कार्यकर्ता जन्म लेंगे रिठाला विधानसभा में, आगे मैं नाम नहीं लूंगा किसको मारने के लिए। देखिए अब ये तो बात रही, मैंने आपको दिखाई, यहां पर पोस्ट दिखाई विकास गोयल जी की। अब आपको मैं पोस्ट यहां पर दिखाऊंगा ज्योति बब्बर जी की भी मैंने आपको दिखाई कि जिन्होंने कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया। अब थोड़ा सा दिखा दूं ललित सिंघल जी की भी, और क्योंकि कल की मैंने खबर की थी ललित जी ने आज पार्टी छोड़ दी, उसका थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, 1 घंटा पहले ललित जी ने पार्टी में पहुंच के, पार्टी में आप सभी ने प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद, अलविदा। आपका मतलब है आम आदमी पार्टी। रिठाला विधानसभा से इन्होंने अलविदा नहीं किया, इन्होंने महेंद्र गोयल जी से अलविदा नहीं किया, पूरी आम आदमी पार्टी से अलविदा कर डाला। मतलब ये पूरी आम आदमी पार्टी से छिक गए थे, थक गए थे, हार गए थे, परेशान हो गए थे। अब वो तो सबको पता है क्यों हो गए थे, क्योंकि इनकी चलती कुछ नहीं थी। क्यों? इनका सिर्फ एक दफ्तर तो बना के दे दिया है, बना के भी नहीं दिया, इन्होंने खुद अपने पैसे से बनाया है। तनख्वाह अपने पैसों से देते हैं, दफ्तर का किराया अपने पैसों से देते हैं, उसके बाद चलते कुछ भी नहीं। जब क्षेत्र के काम नहीं करवा सके, गली सड़क नाली नहीं बना सके, लोगों की जो मदद नहीं कर पाए, मदद का मतलब है जो क्षेत्रीय काम होने चाहिए राजनीतिक तौर पर वो नहीं करवा पाए, तो फिर फायदा क्या इन्होंने, इसलिए पार्टी छोड़ डाली। कपड़े फाड़ रही थी जनता इनकी, और सचेत करने के लिए इन्होंने पहले ये भी लिख दिया था, देखो निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, ये तो छोड़ दो। इसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा, इन्होंने एक चीज और लिखी थी, ये देखिए, ये 20 घंटे पहले, मतलब कल लिखा था, कल राजनीतिक जीवन पर फैसला लूंगा। मतलब पूरी रात इन्होंने 20 घंटे पहले इन्होंने पूरा विचार किया है, सोचा है, समझा है, निर्णय लिया है कि मुझे क्या करना क्या नहीं। तब जाकर निर्णय निकलता है कि मुझे रिठाला विधानसभा नहीं छोड़नी है, मुझे आम आदमी पार्टी ही छोड़ डालनी है। क्यों? क्योंकि ये त्रस्त हो चुके हैं अब आम आदमी पार्टी से। और ऐसे अभी बहुत से कार्यकर्ता हैं रिठाला विधानसभा में जो 80% मैं गारंटी देता हूं इस बात की, जो छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अब वो काली पट्टी विधायक जी की आंखों पे से हटे और वो हम लोगों की कीमत समझें। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की बदौलत ही विधायक जी बने बैठे हैं, कार्यकर्ताओं की बदौलत ही पार्षद बनते हैं, कार्यकर्ताओं की बदौलत ही जो है आपके कोई भी नेताजी बनते हैं, सांसद बनते हैं, कार्यकर्ताओं की बदौलत ही मुख्यमंत्री बने हैं और कार्यकर्ताओं की बदौलत ही प्रधानमंत्री बने हैं। तमाम पार्टी के कार्य जो है नेताजी लोगों को बताना चाहूंगा कि शीर्ष नेतृत्व पे जब आप बैठ जाते हैं, कुर्सी चेयर आपको मिल जाती है, सत्ता आपको मिल जाती है, तो कार्यकर्ताओं को मसलो मत, उनकी कीमत को समझो। जिस प्रकार से आज रिठाला विधानसभा का खंडन होने जा रहा है, वैसे क्या पता कल कोई और विधानसभा का होने वाला हो, तो संभलने की जरूरत है। केजरीवाल जी, आपको यह देखना होगा कि अगर आज कार्यकर्ता आपको इतनी इज्जत के साथ आपको आज पूरी चीज बता रहे हैं, रिठाला विधानसभा में जो समस्याएं चल रही हैं, जो खंडित होती जा रही है, उसको संभालने की जरूरत है। क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं ने बड़ी गली गली में घूम घूम कर, सुबह शाम दिन रात लगा करके, दिन रात एक कर करके रिठाला विधानसभा को खड़ा किया है। और दिल्ली के निवासियों ने बड़ी मेहनत की है, लोगों ने बड़ी मेहनत की, तब जाकर एक नई पार्टी ने, आपने जो आम आदमी पार्टी चलाई है उसको एक मजबूत बनाया है। और बहुत विश्वास करके आम आदमी पार्टी को चलाया था कि आम आदमी पार्टी जो है और आम आदमियों की समस्या सुनेगी, लेकिन यहां पर आम आदमियों को गला घोटा जा रहा है रिठाला विधानसभा के अंदर। तो उम्मीद करूंगा केजरीवाल जी आपसे भी कि कम से कम थोड़ा सा जो कार्यकर्ताओं ने आपको लिखा है, आपको जोड़ा है, अपनी समस्या बताई है रिठाला विधानसभा की, उसके ऊपर ध्यान देंगे। बाकी तमाम कार्यकर्ताओं से, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनसे उम्मीद करूंगा वो मुझे जरूर बताएंगे कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, जिसमें हमने कोशिश की कि तमाम रिठाला विधानसभा के पनप रही गंदी राजनीति को लेकर के स्पष्ट शब्दों में हमने आपको समझाने की कोशिश की। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके राय जरूर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।